अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको हमेशा होने वाली थकान, आपकी क्रोनिक स्किन कंडीशन, एक्जिमा या ड्राइनेस या फिर आपके मूड चेंजेस, इन सभी के पीछे सिर्फ एक ही कारण है और लाखों लोगों में इन सभी चीज़ों का जो कारण होता है वो होता है गट डैमेज या फिर गट हेल्थ में आपके इश्यू होना। तो जब आपका गट डैमेज होता है तो उसके पीछे मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कि आपके स्टमक में, आपके गट में, आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि आपके पेट में दो प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, एक होते हैं गुड बैक्टीरिया, एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। तो ये हमेशा ही आपके पेट में रहते हैं, लेकिन जब इनका इम्बैलेंस हो जाता है या फिर जब आपके गुड बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ आपके गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। आप ये सोचिए कि जैसे कि आपने गार्डन में अलग अलग प्रकार के फूलों के पौधे लगाए हैं, लेकिन उसके साथ अगर आपके गार्डन में बहुत ज्यादा वीड उगने लग गया या फिर आपके फूलों के जो पौधे हैं उनमें से कुछ फूलों के पौधे सूख गए, तो जैसे वहां पे इम्बैलेंस हो जाता है, वैसे ही हमारे पेट में भी बैक्टीरिया का इम्बैलेंस हो जाता है। और इस इम्बैलेंस की वजह से फिर आपके पेट में और आपके पूरे शरीर में अनेक इश्यूज तैयार होने लगते हैं। इस इम्बैलेंस का इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी में दिखने लगता है। और दूसरा जो कारण है आपकी गट हेल्थ खराब होने का, वो है लीकी गट। इसमें क्या होता है कि आपकी इंटेस्टाइन की जो वॉल कह सकते हैं आप, वो डैमेज हो जाती है और फिर उसकी वजह से आपके पेट में जो टॉक्सिन्स तैयार होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स तैयार होते हैं, जो टॉक्सिन्स तैयार होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स तैयार रहते हैं, वो आपके गट से आपके ब्लड में लीक होते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम में लीक होते हैं और आपके पेट में से टॉक्सिन आपके ब्लड में चला जाता है डायरेक्टली। तो इसे कहते हैं लीकी गट। तो ये दो मुख्यतः कारण होते हैं आपके गट के डैमेज होने के। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ और फिटनेस के बारे में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि गट डैमेज होने के कौन से लक्षण होते हैं, किन वजह से हमें पता चलेगा कि आपके गट में प्रॉब्लम है, आपके गट में इश्यूज है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपके पेट में प्रॉब्लम्स होना, आपके पेट खराब रहना। तो ये एक बहुत ऑब्वियस साइन है कि अगर हमेशा आपका पेट खराब रहता है, अगर कुछ भी खाने के बाद आपको गैसेस हो जाते हैं, ब्लोटिंग्स होते हैं, हमेशा आपको एसिडिटी होती है, एसिड रिफ्लक्स आता है, हार्ट बर्न होता है, या फिर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर किसी को डायरिया होता है, तो ये सब पेट के जो प्रॉब्लम है ये एक ही तरफ इशारा करते हैं कि आपके पेट में प्रॉब्लम है, आपके गट हेल्थ खराब हो चुकी है, आपका गट डैमेज है। उसके बाद आपके गट के डैमेज का जो दूसरा लक्षण है वो है आपका वेट गेन। तो अगर बिना डाइट में, बिना एक्सरसाइज में चेंजेस किए आपका वजन बढ़ रहा है, तो इसके पीछे आपका गट डैमेज एक कारण हो सकता है। क्योंकि अगर आपका गट डैमेज जब हो जाता है, आपका गट खराब हो जाता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाती है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो नॉर्मल, आपके गट के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फूड को मेटाबोलाइज करना, शुगर को रेगुलेट करना और आपके फैट को स्टोर करना, ये सभी जो फंक्शंस हैं वो ठीक से नहीं हो पाते और फिर उसकी वजह से आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है और फिर जिसकी वजह से इवेंचुअली आपका वेट बढ़ने लगता है, आपका मोटापा बढ़ने लगता है। उसके दूसरे साइड में अगर आपको सीबो हो जाता है, जिसको कि स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में वेट लॉस भी होने लगता है। तो ये दोनों जो सिम्टम्स हैं, या तो अचानक से वेट बढ़ना बिना आपके डाइट में, बिना एक्सरसाइज में चेंजेस किए, और या फिर अचानक से वेट घटने लगना, तो इन दोनों लक्षणों के पीछे आपका डैमेज गट एक कारण होता है। नेक्स्ट जो लक्षण है आपके गट डैमेज का, वो है हमेशा थकान लगी रहना। अगर आपको हमेशा थका थका सा लगता है या फिर पूरी रात सोने के बाद भी, कंप्लीट नींद होने के बाद भी आपको स्लीपी लगता है, टायर्ड लगता है, तो इसके पीछे आपका गट एक कारण हो सकता है। क्योंकि जब आपका गट डैमेज होता है, आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली इन्फ्लेमेशन के साथ फाइट करती रहती है, तो जिसकी वजह से आपको टायर्डनेस, आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है और आपको थकान हमेशा महसूस होती है। उसके साथ ही आपके गट में कुछ हार्मोन्स तैयार होते हैं जो कि आपके मूड को और आपकी नींद को रेगुलेट करते हैं। तो जब आपका गट डैमेज होता है तो ये सभी हार्मोन ठीक से तैयार नहीं होते और ठीक से काम नहीं कर पाते
और इसी वजह से फिर आपको हमेशा स्लीपी और टायर्ड लगते रहता है। नेक्स्ट जो गट डैमेज का लक्षण है वो है आपके स्किन में चेंजेस आना, स्किन इश्यूज होना, स्पेशली अगर आपको क्रोनिक स्किन कंडीशंस है जैसे कि एक्जिमा या फिर एक्ने, रोजेशिया, ये सभी आपके गट डैमेज का एक लक्षण हो सकते हैं, एक संकेत हो सकते हैं कि आपके गट में कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि तो जैसे हमने देखा कि जब आपको लीकी गट होता है तो आपके शरीर से, आपके गट से अनेक टॉक्सिन्स आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं। तो ये सब टॉक्सिन्स जब आपके स्किन के संपर्क में आते हैं, जब आपके स्किन के थ्रू बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो इनकी वजह से आपके स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है और आपको एक्जिमा या फिर एक्ने जैसे सिम्टम आपके स्किन में दिख सकते हैं। तो स्किन की अगर आपको कुछ इश्यूज है तो ये भी डायरेक्टली गट से रिलेटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट जो लक्षण आता है गट डैमेज में वो है ऑटो इम्यून डिसीज। ये एक सीरियस लक्षण है। ऑटो इम्यून डिसीज तब कहते हैं जब आपकी इम्यूनिटी आपके खुद के सेल्स पर ही एक्ट करना शुरू कर देती है, आपके खुद के सेल्स को ही आपकी इम्यूनिटी मारना शुरू कर देती है। तो क्योंकि जब भी आपको लीकी गट होता है, आपका गट डैमेज होता है, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन होता है जिससे कि आपका शरीर, आपका इम्यून सिस्टम कंटिन्यूसली फाइट करते रहता है। तो इसकी वजह से कंटिन्यूसली हाइपर एक्टिव स्टेट में रहने की वजह से, कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेशन के साथ फाइट करने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम बहुत बार आपके खुद के सेल्स पर ही अटैक करने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ऑटो इम्यून डिसीजेस होते हैं। बहुत सारे जो ऑटो इम्यून डिसीज है जैसे कि हाशिमोटो डिसीज, उनमें गट से डायरेक्ट रिलेशन पाया गया है। और उसमें यह पाया गया है कि बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसीजेस में आपका गट डैमेज एक प्रिकर्सर था उस ऑटो इम्यून डिसीज की तरह। गट डैमेज का नेक्स्ट जो लक्षण है वो है आपको फूड की एलर्जी तैयार होना या फिर इंटॉलरेंस तैयार होना। तो अगर आपको किसी फूड की एलर्जी नहीं थी और अचानक से आपको इंटॉलरेंस तैयार हो गया, फूड का एलर्जी तैयार हो गई, जैसे कि अचानक से आपको ग्लूटेन एलर्जी हो गई या लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, तो इसके पीछे भी आपके गट डैमेज का एक हाथ हो सकता है। इसके पीछे भी आपके गट डैमेज होने का एक लक्षण हो सकता है, क्योंकि लीकी गट में जब आपके शरीर से टॉक्सिन्स लीक होते हैं उसके साथ ही अनडाइजेस्ट पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स भी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और फिर उस पर आपकी इम्यूनिटी एक्ट करती है और इसी वजह से फिर हमें उस फूड की वजह से एलर्जी या फिर इंटॉलरेंस हो जाता है। और आपको किसी फूड की वजह से फूड इंटॉलरेंस होता है तो आपको ब्लोटिंग, स्टमक एक, ऐसे लक्षण आते हैं। वो चीज़ खाते ही आपको गैसेस होने लगते हैं। तो ये सब लक्षण भी आपके गट की हेल्थ खराब होने की वजह से होते हैं। और नेक्स्ट जो लक्षण है आपके गट डैमेज होने का वो है आपका मूड हमेशा खराब रहना, मूड स्विंग्स होना। गट का और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है जिसको कि गट ब्रेन एक्सिस भी कहा जाता है। बहुत उस पर रिसर्च भी हुए हैं। आपके गट को भी एक सेकंड ब्रेन कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो आपके गट में तैयार होते हैं। तो जब आपका गट खराब होता है, आपका गट डैमेज होता है, आपके बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर गड़बड़ हो जाते हैं जो कि फिर आपके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस करते हैं, आपके ब्रेन में केमिकल लोचा हो जाता है और जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, सैडनेस, ऐसे अलग अलग प्रकार के लक्षण आ सकते हैं। तो इन सभी लक्षणों के पीछे, आपके मूड के पीछे भी आपके पेट का एक हाथ होता है, आपके खराब पेट एक वजह हो सकती है। तो ये जो 7 लक्षण है, 7 संकेत है जो आपके खराब गट हेल्थ की तरफ इशारा करते हैं, जो कि आपको बताते हैं कि आपका गट डैमेज हो चुका है। आपका गट अगर खराब हो गया है, अगर आपको गट डैमेज है तो उसको गट को हील कैसे करना है, आपके गट को रिपेयर कैसे करना है, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ये जानकारी उपयुक्त लगी है, अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइए, इस वीडियो को लाइक करिए और आपके अगर कुछ प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।